चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 11.1 लेवल फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे इक्वेशंस लिखे हुए हैं 1 से लेके 7 तक, इनको हमको सॉल्व करना है। तो वन बाय वन हम लेते जाते हैं। पार्ट फर्स्ट, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/4। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको हमको सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि वी हैव टू फाइंड आउट इट्स जनरल सोल्यूशन, उसका जनरल सोल्यूशन हमको फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स में है, तो हम साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते तो पूरा इक्वेशन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। विच एम्प्लाइज साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं, ये माइनस कॉस एक्स एज इट इज इक्वल टू 1/4। ये 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, विच एम्प्लाइज 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाइज ये माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 4 और ये 1 को शिफ्ट करेंगे तो -1 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म को हम नेगेटिव नहीं रखते, इसके लिए -1 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस 4 कॉस एक्स और प्लस 3 का -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, cos x में हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी मिडिल टर्म 4x को ऐसा स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए। मींस 4 cos स्क्वायर एक्स इंटू -3 -12 cos स्क्वायर एक्स आना चाहिए और प्लस करने पर 4 cos x। तो प्रोडक्ट इसका नेगेटिव है, तो एक नंबर हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव लेना, लेकिन सम इसका पॉजिटिव है तो बिगर नंबर को हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो हम 4 cos x को दो पार्ट में ऐसा ले लेते हैं, 6 cos x प्लस का ले लेते हैं और 2 cos x माइनस का ले लेते हैं, तो 6 2 जा -12 cos स्क्वायर x हो जाएगा। 6 cos x में से 2 cos x माइनस करेंगे तो 4 cos x आ जाएगा, विच एम्प्लाइज 4 cos स्क्वायर x प्लस 6 cos x माइनस 2 cos x और ये -3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार चेक करके देख लो, 6 cos x में -2 cos x का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट -12 cos स्क्वायर x आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो +4 cos x आ जाएगा। अब ये दो दो टर्म में से कॉमन निकाल लेते हैं, विच एम्प्लाइज यहाँ से 2 cos x कॉमन निकाल लो, 2 cos x कॉमन निकालेंगे तो 2 cos x बचेगा, प्लस 6 cos x में से 2 cos x निकालेंगे तो 3, थर्ड टर्म का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव, और यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट में हमेशा एक जैसी क्वांटिटी बचती है, पूरा ब्रैकेट कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लो, विच एम्प्लाइज 2 cos x प्लस 3 कॉमन, तो यहाँ बचा 2 cos x और ये -1 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर 2 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 2 cos x -1 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो -3 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो cos x इज इक्वल टू -3/2 और -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये +1 और 2 से डिवाइड करें तो 1/2, cos x इज इक्वल टू 1/2। आपको मालूम है कि cos x की वैल्यू जो है -3/2 नहीं हो सकती, cos x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये -1.5 आएगा, तो इसको अपन रिजेक्ट कर देते हैं। बट cos x इज नॉट इक्वल टू -3/2, तो देयरफॉर a की वैल्यू आएगी अपने पास में cos x की, cos x इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए ये एक वैल्यू आई cos x इज इक्वल टू 1/2 और ये पॉजिटिव है, तो आप क्वाड्रेंट के थ्रू देखो cos x कहां पर पॉजिटिव होता है। cos x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो अब अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो अपन इस क्वाड्रेंट से एंगल ले सकते हैं, अपन इस क्वाड्रेंट से भी एंगल ले सकते हैं। तो पास में अपने को ये वाला पड़ेगा तो अपन ये वाला एंगल ले लेते हैं, ये।
अपन इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन इसमें नेगेटिव एंगल आएगा तो अपन पॉजिटिव वाले को प्रेफर करते हैं। दोनों की डिस्टेंस सेम है, इसकी और इसकी डिस्टेंस सेम है इधर से और इधर से, तो हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की कौन सी वैल्यू होती है, जो 1/2 होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, विच एम्प्लाइज कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, पाई/3। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के फॉर्म में। अगर इक्वेशन cos थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो तो उसका जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इफ cos थीटा is equal to cos alpha, then theta is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer. So therefore यहाँ थीटा के प्लेस पे x है, is equal to 2n pi plus minus alpha के प्लेस पे pi/3 है, where n belongs to integer। बस यही इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। x is equal to 2n pi plus minus pi/3 where n belongs to integer। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट सेकंड, 2 cos स्क्वायर x माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए cos में इक्वेशन है, cos x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी मिडिल टर्म माइनस 5 cos x को दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट कर देते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मींस 4 cos स्क्वायर x प्लस का आ जाए और प्लस करने पर माइनस 5 cos x। तो प्रोडक्ट इसका पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों नंबर या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, बट इसका सम नेगेटिव है तो दोनों नंबर हमको नेगेटिव लेना है। तो एक माइनस 4 cos x ले लेते हैं और एक माइनस cos x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 cos स्क्वायर x प्लस का आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 5 cos x। तो विच एम्प्लाइज 2 cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x माइनस cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट करने के बाद एक बार चेक कर लो, माइनस 4 इंटू कॉस एक्स करेंगे तो प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 5 cos। अब दो में से कॉमन निकाल लो, विच एम्प्लाइज यहाँ से 2 cos x कॉमन निकालते हैं, यहाँ बचेगा cos x माइनस 2 बचेगा, थर्ड टर्म का साइन नेगेटिव है तो माइनस कॉमन निकाल लो, 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ cos x और ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये cos x माइनस 2 का ब्रैकेट दोनों में से कॉमन निकाल लो, विच एम्प्लाइज cos x माइनस 2 ये कॉमन, यहाँ बचा 2 cos x और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज यहाँ से माइनस 2 को शिफ्ट कर दो तो cos x इज इक्वल टू 2 और यहां से माइनस 1 को शिफ्ट करेंगे तो 1, 2 cos x इज इक्वल टू 1, तो cos x इज इक्वल टू 1/2, cos x इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए ये cos x की वैल्यू 2 आ गई, cos x की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1 होती है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, बट cos x इज नॉट इक्वल टू 2, तो देयरफॉर cos x की एक वैल्यू आ गई, cos x इज इक्वल टू 1/2, ये वाली। अब cos x की वैल्यू 1/2 पॉजिटिव है, देखो किस क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, cos यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब अपने को कहाँ कौन सा एंगल लेना, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चाहे तो ये वाला एंगल ले सकते हैं और अपन ये वाला एंगल भी ले सकते हैं। तो ये वाला एंगल दूर पड़ेगा अपने को, यही पास पड़ेगा, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। आप चाहे तो पास में जितना डिस्टेंस पे ये पड़ रहा है उतनी डिस्टेंस पे ये पड़ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल ये वाला भी ले सकते हैं, दोनों की डिस्टेंस सेम है तो हम पॉजिटिव एंगल को लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका cos x इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की 1/2 वैल्यू cos 60 डिग्री की cos pi/3। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस अल्फा। इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, then theta is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer। Therefore theta के प्लेस पे x है तो x रख दो, is equal to 2n pi plus minus alpha के प्लेस पे pi/3 है तो pi/3 where n belongs to integer। बस यही इसका जनरल सोल्यूशन हो गया।
x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे इसका सोल्यूशन आप कैलकुलेट कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते तो इक्वेशन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, विच एम्प्लाइज 2 साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स एज इट इज और प्लस 1 भी एज इट इज इक्वल टू 0। 2 का इंटू कर दो ब्रैकेट में, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स को पहले लिख लेते हैं प्लस रूट थ्री कॉस एक्स और 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म को हम नेगेटिव नहीं रखते, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का हो जाएगा माइनस रूट थ्री कॉस एक्स और ये माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ cos x की हाईएस्ट पावर 2 आ गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया cos x में। अब इसकी मिडिल टर्म माइनस रूट थ्री cos x को ऐसा स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मीन्स माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स आ जाए और प्लस करने पर माइनस रूट थ्री cos x आ जाए। तो इसका प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव का, बट इसका सम नेगेटिव है तो बिगर नंबर को हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो माइनस रूट थ्री cos x को हम दो पार्ट में क्या लिख सकते हैं, माइनस टू रूट थ्री cos x ले लो और प्लस रूट थ्री cos x, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 और 3 टू जा 6, तो 6 cos स्क्वायर एक्स नेगेटिव आ जाएगा और दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस टू रूट थ्री cos x प्लस रूट थ्री cos x माइनस रूट थ्री cos x हो जाएगा, विच एम्प्लाइज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस टू रूट थ्री cos x प्लस रूट थ्री cos x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री में रूट थ्री का इंटू 3 और ये 3 टू जा 6, तो माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो ये माइनस रूट थ्री कॉस एक्स आ जाएगा। अब ये दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लेते हैं, विच एम्प्लाइज 2 cos x कॉमन निकालते हैं यहाँ से, यहाँ बचेगा एक cos x, 2 cos x निकल गया तो माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री cos x और 3 में से रूट थ्री कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा cos x और माइनस रूट थ्री बचे, रूट थ्री में रूट थ्री का इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये cos x माइनस रूट थ्री और cos x माइनस रूट थ्री का ब्रैकेट कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लो, cos x माइनस रूट थ्री कॉमन, यहाँ बचा 2 cos x और प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर cos x माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 0 और 2 cos x प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करो, विच एम्प्लाइज cos x को ही रहने दो, रूट थ्री माइनस रूट थ्री को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस रूट थ्री हो जाएगा और रूट थ्री को इधर शिफ्ट करें तो माइनस रूट थ्री और 2 से डिवाइड कर देंगे, cos x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री अपॉन 2। ये वाली वैल्यू देखो, cos x इज इक्वल टू रूट थ्री की वैल्यू 1.732, तो cos x की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में है उसके इक्वल होती है, तो ये इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। बट cos x is not equal to रूट थ्री, therefore cos x की एक वैल्यू आ जाएगी, cos x is equal to माइनस रूट थ्री अपॉन टू। अब देखिए cos x की एक वैल्यू आई माइनस रूट थ्री अपॉन टू, ये नेगेटिव वैल्यू, तो किस क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos प्लस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है और थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो कहां से हमको एंगल पास में पड़ेगा, हम ये वाला एंगल ले सकते हैं और ये वाला एंगल भी ले सकते हैं, हम ये वाला एंगल ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो कौन से क्वाड्रेंट में पास में पड़ेगा, ये वाले क्वाड्रेंट में, तो हम यहाँ से ले लेते हैं इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ एंगल है 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा से इसको cos x इज इक्वल टू cos ये 180 माइनस थीटा, अब रूट थ्री अपॉन टू cos में किसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 30 को माइनस कर लो पाई बाई 6। अब इसको सॉल्व करके देख लो तो माइनस रूट थ्री अपॉन टू आ जाएगा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है cos है तो माइनस आ जाएगा, 180 में नो चेंज माइनस cos पाई बाई 6 और cos पाई बाई 6 की वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू थी, माइनस रूट थ्री अपॉन टू हो जाएगा।
which implies cos x is equal to cos 6 एलसीएम ले लीजिए 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6। देखिए 5 पाई बाई 6 का मतलब होता है 150 डिग्री। 150 डिग्री आपका यहाँ आएगा 90 से बड़ा 180 से छोटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गया cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, उसका यूज कर लेते हैं। इफ cos थीटा is equal to cos alpha, then theta is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer. Therefore theta के प्लेस पे x है तो x रख दो is equal to 2n pi plus minus alpha के प्लेस पे 5 pi by 6 where n belongs to integer। बस यही इसका सोल्यूशन हो गया। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाई 6। तो ऐसे आप इसका सोल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फोर्थ, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 8 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस है, तो साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में कन्वर्ट कर लेते तो पूरा इक्वेशन कॉस में आ जाएगा। तो विच एम्प्लाइज 4 साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 8 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल देते हैं। तो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 8 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 8 कॉस एक्स 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म को नेगेटिव नहीं रखते, माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 कॉस स्क्वायर प्लस का हो जाएगा प्लस 8 कॉस एक्स हो जाएगा और ये प्लस 5 का माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो cos x की हाईएस्ट पावर 2 आ गई, तो ये cos x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसकी मिडिल टर्म 8x को ऐसा स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मींस 4 5 का माइनस 20 cos स्क्वायर x आना चाहिए, प्लस करने पर 8 cos x। सम प्रोडक्ट इसका नेगेटिव है तो एक नंबर पॉजिटिव लेंगे, एक नेगेटिव लेंगे, बट सम पॉजिटिव है तो बगैर नंबर को पॉजिटिव लेना है। तो एक ले लेते हैं 10 cos x और एक ले लेते हैं माइनस 2 cos x। 10 cos x में माइनस 2 cos x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 cos स्क्वायर x हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 10 माइनस 2 8 cos x प्लस का आ जाएगा, which implies 4 cos square x plus 10 cos x minus 2 cos x minus 5 is equal to 0। लिखने के बाद एक बार चेक कर लिया तो 10 cos x में माइनस 2 cos x का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट माइनस 20 cos स्क्वायर x आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 8 cos x। अब दो में से कॉमन निकाल लो, 4 cos स्क्वायर x प्लस 10 cos x में से 2 cos x कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2 cos x बच जाएगा प्लस 10 cos x में से 2 cos x निकाल लेंगे तो 5 बच जाएगा। थर्ड टर्म का साइन नेगेटिव है तो माइनस 2 cos x और 5 में से 1 माइनस 1 कॉमन आ गया तो ये 2 cos x प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 2 cos x प्लस 5 वाला ब्रैकेट कॉमन आ जाता है, विच एम्प्लाइज 2 cos x प्लस 5, ये कॉमन निकालें, यहाँ बच गया 2 cos x और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर 2 cos x plus 5 is equal to 0 or 2 cos x minus 1 is equal to 0, which implies ये 5 को इधर शिफ्ट करें तो माइनस 5 और 2 से डिवाइड करेंगे तो cos x is equal to माइनस 5/2 हो जाएगा, और ये माइनस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 और 2 से डिवाइड करेंगे तो cos x is equal to 1/2। आपको मालूम है cos की वैल्यू माइनस 1 और 1 के बीच में होती है, ये माइनस 2.5 आएगी तो इसको रिजेक्ट कर देते हैं। बट cos x is not equal to minus 5/2, therefore cos x is equal to 1/2 only। अब देखो ये cos x की वैल्यू 1/2 पॉजिटिव आ गई, तो देखो किस क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो अपन कहाँ से एंगल लेंगे, जहां से अपने को पास में पड़ता है, यहाँ से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले सकते हैं और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ले सकते हैं, लेकिन पास में अपने को यहाँ से पड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से एंगल ले लेते हैं हम cos का। तो cos में कौन सी वैल्यू 1/2 होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? cos 60 डिग्री की वैल्यू। तो
which implies cos x is equal to cos pi by 3. cos pi by 3 की वैल्यू 1/2. अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया cos थीटा is equal to cos अल्फा, then theta is equal to 2n pi plus minus alpha. If cos theta is equal to cos alpha, then theta is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer. So therefore theta के प्लेस पे x है तो x रख दो is equal to 2n pi plus minus alpha के प्लेस पे pi by 3 है, pi by 3 where n belongs to integer. बस यही इसका सोल्यूशन हो गया. x is equal to 2n pi plus minus pi by 3 where n belongs to integer. ऐसे आप इसका सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फिफ्थ, tan स्क्वायर x प्लस 1 माइनस रूट 3 इंटू टेन एक्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करना है तो इस ब्रैकेट के अंदर पहले tan x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच एम्प्लाइज tan स्क्वायर x प्लस 1 में करेंगे tan x का मल्टीप्लाई तो tan x माइनस रूट 3 में करेंगे तो माइनस रूट 3 tan x और लास्ट वाला माइनस रूट 3 एज इट इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों में से tan x कॉमन निकाल लेते हैं और इन दोनों में से माइनस रूट 3 कॉमन निकाल लेते हैं, विच एम्प्लाइज यहाँ से tan x कॉमन निकालें, एक tan x बचेगा प्लस 1 और ये माइनस रूट 3 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से tan x बचेगा और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब ये tan x प्लस 1 वाला ब्रैकेट कॉमन निकाल लेते हैं, विच एम्प्लाइज tan x प्लस 1, यहाँ बचा tan x और ये माइनस रूट 3 is equal to 0. अब either this equal to 0 or this equal to 0. Either tan x plus 1 is equal to 0 or tan x minus root 3 is equal to 0, which implies tan x is equal to 1 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1 और tan x is equal to माइनस रूट 3 को शिफ्ट करेंगे तो रूट 3. अब देखिए tan की दोनों वैल्यू पॉसिबल है तो अब ये दोनों केसेस को अपने को लेना पड़ेगा, तो एक एक केस को 1 बाय 1 लेते हैं. When tan x is equal to माइनस 1. अब देखो tan की वैल्यू माइनस किस क्वाड्रेंट में होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है. सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है. तो अब देखो अगर अपन इस डायरेक्शन में चले तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल अपन ले सकते हैं, लेकिन अगर अपन इस डायरेक्शन में चले तो ये वाला जो एंगल है ये अपने को सबसे ज्यादा पास में पड़ेगा. अपन क्या करते हैं, एंगल वहां से लेते हैं उस क्वाड्रेंट से जहां से अपने को एंगल पास में पड़ता है. तो मैं इस डायरेक्शन में ले लेता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा. तो अब कौन सा नेगेटिव एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से माइनस 90 के बीच में ऐसा होता है जिसकी वैल्यू माइनस 1 होती है, tan माइनस 45 की वैल्यू माइनस 1 होती है. तो हम यहाँ से एंगल ले लेते हैं, तो विच एम्प्लाइज tan x is equal to tan माइनस पाई बाई 4. इसको आप सॉल्व करके देख लो तो माइनस 1 आ जाएगा. माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस प्लस होता है, tan है तो माइनस आ जाएगा और tan 45 की वैल्यू 1, माइनस 1 को tan माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं. अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा. तो इसका सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. इफ tan थीटा is equal to tan alpha, then theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to integer. Therefore theta के प्लेस पे यहाँ x है is equal to n pi plus alpha के प्लेस पे माइनस पाई बाई 4 है, which implies x is equal to n pi प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई बाई 4 where n belongs to integer. ये आपका एक जनरल सोल्यूशन या एक सोल्यूशन आ गया. x is equal to n pi minus pi by 4 where n belongs to integer. अब इसका जो सेकंड केस है tan x is equal to root 3, इसको ले लेते हैं. when tan x is equal to root 3. अब देखिए tan की वैल्यू पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan प्लस होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस होता है. तो हम इस डायरेक्शन में अगर चले तो
इस क्वाड्रेंट में एंगल ले सकते हैं और इस क्वाड्रेंट में भी एंगल ले सकते हैं। तो हम कौन सा लेते हैं, जो पास में पड़ता है। तो ये वाला एंगल पास में पड़ रहा है हमको, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है, tan 60 डिग्री की, तो इसको tan 60 डिग्री लिख लेते हैं, विच एम्प्लाइज tan x इज इक्वल टू tan π/3, 60 डिग्री को π/3। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो इसका जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। इफ tan theta is equal to tan alpha, then theta is equal to n pi plus alpha, where n belongs to integer. Therefore theta के प्लेस पे x है, is equal to n pi plus alpha के प्लेस पे π/3, where n belongs to integer। बस यही इसका सोल्यूशन हो गया। x is equal to n pi plus π/3 where n belongs to integer। ऐसे आप इसके सोल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6, 3 cos square x minus 2 √3 sin x cos x minus 3 sin square x is equal to 0। इसको सॉल्व करना हमको। तो which implies ये 3 cos square x और ये वाले 3 sin square x को यहाँ लिख लेते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस 3 sin square x माइनस, अब ये -2 √3 है sin x cos x, तो 2 को sin x cos x के साथ लिख लेते हैं, तो sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। -√3 को पहले लिख लो इंटू 2 sin x cos x इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज यहां से 3 कॉमन निकाल लो। 3 कॉमन निकालेंगे तो ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x माइनस √3, और ये 2 sin x cos x को हम sin 2x लिख सकते हैं, sin 2x इज इक्वल टू 0। ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x हो जाएगा, विच एम्प्लाइज 3 cos 2x, और ये माइनस √3 sin 2x को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये प्लस √3 sin 2x हो जाएगा। दोनों का एंगल सेम है, 2x cos को sin के अपॉन में कर लेते हैं और √3 को इधर कर लेते हैं, तो ये 3/√3 इज इक्वल टू sin 2x अपॉन cos 2x, ये sin 2x अपॉन cos 2x tan 2x हो जाएगा। tan 2x इज इक्वल टू, ये √3 से 3 को √3 टाइम कैंसिल कर लेते हैं, इज इक्वल टू √3। अब tan 2x की वैल्यू √3 पॉजिटिव आ गई। देखो tan की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो अपन ये वाला एंगल ले सकते हैं, अपन ये वाला एंगल भी ले सकते हैं। तो कौन सा एंगल अपने को पास में पड़ेगा, ये वाला। तो इस डायरेक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू √3 होती है। तो tan में √3 किसकी वैल्यू होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, tan 60 डिग्री की वैल्यू। तो which implies tan 2x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री को π/3 लिख लेते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म का, tan थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, then theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to integer। therefore थीटा के प्लेस पे 2x है तो 2x रख दो, is equal to n pi plus alpha के प्लेस पे π/3। हमको x की वैल्यू चाहिए तो 2 से डिवाइड कर लो, x is equal to n pi/2 plus π/6 हो जाएगा, where n belongs to integer। ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया, x इज इक्वल टू n pi/2 प्लस π/6। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व करे, cos 2a और sin 2a का फॉर्मूला बना के। कोई अगर इसको करना चाहे तो ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी कर सकते हैं आप। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करेंगे तो इसके 2 आंसर आएंगे और वो दोनों आंसर आपके बुक के आंसर आ जाएंगे। तो बुक वाले ने इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किया है, हमने इसको cos 2a और sin 2a के फॉर्मूले बना के किए, तो ये छोटे से में सॉल्व हो गया।
अगर आप चाहे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेंगे तो बुक के दोनों आंसर भी आ जाएंगे आपके। मिडिल टर्म का स्प्लिट कर लो, वो आ जाएंगे। मैं नहीं कर रहा उससे, आप चाहे तो उससे कर सकते हैं। ये आंसर ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट 7, दिस इज द लास्ट पार्ट। cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। इसको सॉल्व करना है हमको। तो यहाँ देखो cos 4x इज इक्वल टू cos 2x है, तो डायरेक्ट cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा वाला जनरल सोल्यूशन है अपने पास में। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, उसका यूज कर लेते हैं। इफ cos theta is equal to cos alpha, then theta is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer। Therefore theta के प्लेस पे 4x है और अल्फा के प्लेस पे 2x है। ये 4x is equal to 2n pi प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पे 2x। अपने को x की वैल्यू चाहिए तो एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं और एक बार नेगेटिव साइन लेके 2x को इधर शिफ्ट करेंगे। टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो 4x is equal to 2n pi plus 2x, which implies 4x plus 2x को शिफ्ट करेंगे तो minus 2x is equal to 2n pi, 4x minus 2x, 2x is equal to 2n pi, 2 से डिवाइड कर दो x की वैल्यू के लिए, x is equal to n pi, where n belongs to integer। ये एक सोल्यूशन आ गया हमारा, x is equal to n pi, where n belongs to integer। ये एक आंसर हो गया। अब यहां से नेगेटिव साइन ले लो, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x, माइनस 2x को इधर शिफ्ट कर लो, तो 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 2n पाई, 4x प्लस 2x 6x इज इक्वल टू 2n पाई, 6 से इसको डिवाइड कर लो, तो x इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 6, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, 2 3 जा 6, तो which implies x is equal to n pi by 3 where n belongs to integer। ये इसका दूसरा जनरल सोल्यूशन हो गया, x is equal to n pi by 3 where n belongs to integer, आंसर। तो ऐसे आप इसके सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। So I think it's enough for today. Remaining questions of this exercise we will continue from the next class. Okay, bye.